ऐसा दुनियादारी नहीं चलेगा। भगवान जी और छठी मैया यहाँ लाठी लेकर थोड़ी खड़ा है। रात्रि आता है उस समय भी लोग चंदा मांगने शुरू कर देते हैं बाजारों में। हम लोग को लाठी के रूप में पैदा करके इस धरती पर छोड़े हैं। जब भोलेनाथ का सावन का महीना आता है उस समय भी लोग मांगना शुरू कर देते हैं बाजारों में। आस्था के नाम पे, भगवान के नाम पे, छठ पूजा के नाम पे अगर कोई भीख मांग कर और दुरुपयोग कर रहा है, खा रहा है। आस्थाओं का पर्व छठ पर्व आता है उस समय भी अक्सर महिलाएं मांगना शुरू कर देती है बाजारों में। छठ के नाम पे चंदा उगाही करके खाना कहीं से गलत है। पब्लिक पंच देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। बिहार का सबसे महान पर्व छठ महापर्व है, आस्थाओं का पर्व, बिहारियों का पर्व, बिहार के लोगों का पर्व। लेकिन इसी पर्व में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर्व को धंधा बना चुके हैं। धंधा की यानी कि बाज़ारों में अक्सर देखते होइएगा कि अक्सर मिल जाते होंगे लोग कि चंदा मांगते हैं कि हाँ छठ पूजा कर रहे हैं, चंदा दीजिए। इसी विषय पे बातचीत करेंगे कि आखिर पर्व करने के लिए चंदा कितना ज़रूरी है, क्या चंदा बाज़ारों में मांगना ज़रूरी है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र जी हैं, राकेश भैया हैं और बबलू भैया हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे इसी विषय पर। सबसे पहले जितेंद्र जी आप बताइए कि ये जो बाज़ारों में चंदा का जो दौर चला हुआ है छठ को लेकर, इस पर क्या कहिएगा। देखिए, चंदा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चंदा लेके गलत काम करना बुरी बात है। छठ पूजा के नाम पर लोग चंदा ले रहे हैं, लेकिन चंदा लेने के बाद में वो पूजा नहीं कर रहे हैं, उससे धंधा बना के एक रोजी रोजगार बना लिए हैं। आज छठ के नाम पर लेंगे, कल गंगा स्नान के नाम पर लेंगे, उसके बाद में तो क्या तो भोलेनाथ की पूजा है उस पर लेंगे, लेकिन इनका तो धंधा बन गया है। तो ये तो हिंदुओं के साथ सरेआम धोखाधड़ी किया जा रहा है और उनके पर्व महान को नतमस्तक किया जा रहा है। और क्या बताएं आपको, इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। ठेस पहुंचाया जा रहा है। अब बबलू भैया क्या कहिएगा इस चंदा वाले गोरख धंधे को लेकर। सबसे पहले तो मैं छठी मैया की जय कहूँगा। और छठ बिहार का महापर्व है और बिहार के साथ साथ कई सारे राज्यों में मनाने के साथ साथ देश के कई हिस्सों में मनाने के साथ साथ आउट ऑफ कंट्री में भी इस छठ महापर्व के त्यौहार को मनाया जाता है। इसलिए सारे देशवासियों के साथ साथ और जो भी कंट्री में छठ मनाया जाता है सबको छठ का हार्दिक शुभकामना है। और छठ के नाम पे चंदा उगाही करके खाना कहीं से गलत है और ये काफ़ी निंदनीय है। इसके लिए शब्द नहीं है निंदा करने के लिए। और मैं इस चीज़ से काफ़ी कहीं ना कहीं से मुझे आहत भी है, मैं दुखी भी हूँ, चूँकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी इसमें जो है ना बिहार में धार्मिक न्यास बोर्ड की है, क्योंकि उनको इस पे ध्यान देना है। जहाँ तक जितेंद्र भाई बोले कि चंदा मांगना गुनाह नहीं है, तो छठ के लिए युवा हम लोग जैसे लोग चंदा इकट्ठा करके और छठ घाट को सजाने का काम करता है, वहाँ तक सही है। बाकी कुछ महिलाएं भी छठ के नाम पे चंदा मांगती है, उनका मन्नत रहता है, भाड़ा रहता है। जैसे हमारी भी माँ बहनें मांगती हैं, तो वो क्या करती है, चौक बाज़ार गाँव में नहीं मांगती हैं, अपने घर के अगल बगल में केवल फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, गाँव में मांगती हैं। दूसरी बात है कि छठ करने के लिए अगर एक गांव की कोई महिला है तो ऐसा नहीं है कि उस गांव की ज़मीर ऐसे नहीं है कि मर चुकी है कि उस गांव के महिला को उस गांव के बाज़ार पे जाना होगा चंदा मांगने। उस गांव के में समझदार लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे जो उनके छठ करने का व्यवस्था वो लोग करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से लेकिन ये जिम्मेवारी उन गाँव के लोगों को ही बन रहा है, जहाँ पे वो लोग जाकर खुले आसमान के नीचे जो है छठ के नाम पे पैसा मांगकर वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, अपना जेब भर रहा है, जो है नरभक्षी की तरह भोजन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि मीट चावल वगैरह खाया है, सब कई सारे वीडियो में आया है, तो ये सब विजुअली आया। तो ये सब जो है काफ़ी चिंता का विषय है। इस तरह से कहीं ना कहीं से आखिर धर्म के ठेकेदार लोग कहाँ चले जाते हैं। हम तो किसी धार्मिक संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो मेरे धर्म का रक्षा करने मुझे आता है। मैं कभी किसी धर्म के ऊपर व्यंग नहीं कसता हूँ और कोई भी अपने धर्म को बचाने वाले लोग किसी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाता है। लेकिन जो धर्म के महानायक हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, आखिर क्या उस शहर में नहीं रहते हैं जहाँ पे इस तरह से गलत तरीके से चंदा उगाही किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से वैसे लोगों का भी दायित्व बनता है। और ख़ास करके जो आसपास के जो दुकान वाले हैं चंदा के नाम पे दे देते हैं, कुछ लोग उसमें वह हैं, जैसे कल आपने देखा था
और रोज उत्पन्न उल्टा आपको समझा रहे हैं कि अरे वो अपना रोजी रोटी चला रहा है, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आप जैसे बोले हैं कि छठ पर्व जो है आस्थाओं का पर्व है, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमें इस पर रोक लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मांग कर अगर खा ही रहा है तो अपना ज़िंदगी को जी रहा है ना, अगर उसमें रोका जाए तो कहीं ना कहीं ये गलत है। नहीं, अगर वो भीख मांग रहा है, भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान ने वो अनमोल चीज़ दिया, जिसको 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, आँख दिया, कान दिया, उसके बाद भी वो भीख मांग रहा है तो उसकी वो है, ठीक है, उसको ऊपर से पता नहीं कोई शराप है। लेकिन आस्था के नाम पे, भगवान के नाम पे, छठ पूजा के नाम पे अगर कोई भीख मांग कर और दुरुपयोग कर रहा है, खा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं से घोर निंदनीय है। इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास निंदा करने के लिए। हालांकि देश के जो है भ्रष्ट कानून के जंजीरों में हाथ बंधा हुआ है, अगर ऐसा भ्रष्ट कानून के जंजीरों में मेरा हाथ नहीं बंधा होता तो जिस तरह से छठ के नाम पे पैसा मांगकर और दुरुपयोग किया जा रहा है, कल मैं कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ ऐसा कुछ कर देता कि भविष्य में वो लोग ऐसा कदम नहीं उठाता और भविष्य में इस तरह से छठ के नाम पे पैसा मांगकर और उसका दुरुपयोग नहीं करता, कहीं ना कहीं आस्था के साथ ठेस नहीं पहुंचाता। अच्छा, ये किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं? ये किसी भी धर्म मजहब के लोग नहीं होते हैं, ठीक है, ये ना हिंदू धर्म के होते हैं जी। देखिए, जिसके पास अपना खुद जिसका प्रतिष्ठा नहीं है वो किसी के धर्म का मतलब क्या समझ सकता है, ठीक है। अगर उसको प्रतिष्ठा हो, किसी भी धर्म के लोग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तुच्छ लोग जो हैं धर्मवाद करके कुछ उसके पक्ष में हो जाएंगे, कुछ इसके पक्ष में हो जाएंगे। अगर मुस्लिम समुदाय का लोग अगर मांग रहा है चंदा तो उसमें मुस्लिम का दोष नहीं है, ठीक है। अगर कुछ हिंदू लोग जो है मुस्लिम को टारगेट कर रहा है तो फिर वो हिंदू का भी दोष है, क्योंकि उसको टारगेट कीजिए जो गलत किया है, उसमें मुस्लिम दोषी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हिंदू तो गलत था, आकर उसका सपोर्ट कर रहा था ना, हैं? तो वैसे मानसिकता के लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और वैसे मानसिकता के लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि भविष्य में जो है हमारे आस्था के साथ, हमारे छठ के साथ, किसी भी धार्मिक पूजा के साथ खिलवाड़ ना हो। जो चल रहा है सिलसिला चंदा वसूली का, छोटे छोटे बच्चे, औरतें आ रही हैं कि हम छठ कर रहे हैं, हमको चंदा दीजिए, इस पर क्या कहिएगा? देखिए प्रेम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ख़ास करके ये पब्लिक पंच न्यूज़ चैनल आपका है, बहुत बहुत आपका ये आभार है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, आस्था को तरजीह अगर वर्ल्ड में, विश्व में सबसे अधिक दी जाती है तो वह हिंदुस्तान में दी जाती है। और आस्था, जैसे कि आस्था का महान पर्व छठ पूजा ये 1-2 दिन में होने वाला है। और देखिए, ये निर्भर करता है आपके मेंटलिटी पर। आप चंदा वसूली कर रहे हैं, ठीक है, अब जिसके अंदर महान पर्व को लेकर के आस्था है, अगर उस आस्था के नाम पर आप चंदा मांगने आइएगा तो आस्थावान लोग तो चंदा देंगे ही, लेकिन फर्क है आपके मेंटलिटी पर कि उस चंदे को लेकर के आप क्या करते हैं, क्या दुरुपयोग करिए। अब देने वाला, देखिए देने वाला जगह रोकूंगा यहाँ पे। आस्थावान का मतलब यह नहीं है कि हम कहीं भी चंदा दे देंगे और कहीं भी कुछ कर देंगे। आपसे आकर कोई झूठ, सुनिए, अभी हमने उनके में सुनिए एक मिनट, हमने अभी आपसे कहा कि अगर पूरे विश्व में आस्था को सबसे अधिक तरजीह दिया जाता है तो हिंदुस्तान में दिया जाता है। और आस्था के नाम पर हम लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, आस्था के नाम पर हम लोग चंदा किसी को भी दे देते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है चंदा लेने वाले पर, उसकी मेंटलिटी क्या करती है, देखिए वह उस चंदा का क्या करता है। इसको आस्था नहीं, इसको अंधभक्ति भी कह सकते हैं। आस्था से मेरा काफ़ी लगाव है और काफ़ी सारा मुझे मतलब वो रहता है, लेकिन आस्था का मतलब ये नहीं है कि आस्था के नाम पे कोई कुछ आकर मेरे जिस आस्था के लिए मैं जीता मरता हूँ, जिसको मैं आस्था कह रहा हूँ, और उसका दुरुपयोग करके कोई अगर आकर हमसे चंदा उगाही करके और उसका दुरुपयोग कर दे, अपमान कर दे, तो मैं अपमान करवा लूँगा। इसको अंधभक्ति कहते हैं, कहीं ना कहीं से इसको आस्था नहीं कहते हैं। आस्था का मतलब यह होता है कि हम जिस आस्था से जुड़े हुए हैं, आखिर एक मार्ग कहाँ तक जा रही है, जिस आस्था का नाम लेकर लोग हमारे पास आया है। मिला जुला कर बात जो भी हो, हम लोग अभी इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। आस्था की बात है तो जहाँ तक आस्था के नाम पर अगर कोई चंदा, शॉर्टकट में बहुत सारी जी, अगर आस्था के नाम पर कोई चंदा कलेक्शन करता है तो ये उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसकी दायित्व बनती है कि उस चंदा का सदुपयोग करे, न कि दुरुपयोग करे। आपके अंदर अगर आस्था है
तो उस पर गौर भी तो करेंगे ना कि हमारे आस्था के साथ कोई खिलवाड़ न करे, इसके मान मर्यादा को बचा कर रखे, आपका दायित्व बनता है ना। हमारा दायित्व बनता हाँ, तो अगर इतना हम लोग करने लगेंगे तो शायद कोई उस तरह से नहीं करेगा। जो करते हैं लोग। और एक चाचा जी हैं, इनसे भी ओपिनियन जानेंगे कि ये जो छठ महाव्रत है, छठ महापर्व है, आस्थाओं का पर्व है, इनका क्या कुछ है कहना इस पे। कुछ लोग देहात में चाहे शहरों में मन्नत मांगते हैं। हाँ, शहर में सबसे ज्यादा मिलेंगे, बाजारों में नहीं सुनिए, हाँ कहीं भी मिलते हैं, हमारे गांव में भी मिलते हैं। मन्नत मांगते हैं कि हे छठी मैया, हमारा अमुक काम हो जाएगा तो हम भिक्षाटन करके छठ व्रत करेंगे। बिल्कुल। तो अधिकांश लोग उसी तरह के आपको मिलेंगे जो अपना मन्नत पूरा होने के बाद भिक्षाटन कर रहे हैं। लेकिन उसी के आड़ में और भी लोग इस तरह से भिक्षा मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं और उसका उपयोग अलग चीज़ों में कर रहे हैं, जैसे कि मीट भात खाने में हो, दारू पीने में, क्योंकि हमारे पास उस तरह के वीडियो फुटेज बहुत तरह का आया हुआ है। इस पे क्या कहिएगा? और इसके संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं हमको पता, हम देहात में रहते हैं और देहात में इस तरह का बात नहीं है। लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं इसको गोरख धंधा बना लिया है, उन लोगों की कमजोरियों को देख लिया है कि कुछ लोग जो है कि मन्नत मांगते हैं। हकीकत की बातें है कि मन्नत मांगते हैं कि हम चंदा ही मांग कर पूजा करेंगे, लेकिन इस बातों को देखते हुए और लोग जो कि गोरख धंधा बनाए हुए हैं, वसूली का धंधा बनाए हुए हैं, भिक्षा के नाम पर धंधा बनाए हुए हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और चंदा मांगना शुरू कर देते हैं, जिसका सदुपयोग दुरुपयोग जैसे कि बबलू भैया बता रहे हैं किस प्रकार से हो जाता है। हाँ, बिल्कुल गलत है ना। देखिए, मान लीजिए कि जैसे चाचा जी बता रहे हैं कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो हम लोग भी तो गांव के, हम लोग भी शहर के नहीं हैं, ठीक है। लेकिन गांव में मन्नत मानी जाती है या शहर में मानी जाती है, तो क्या आपके गांव की महिलाएं जो हैं बाजार में थोड़ी जाती हैं चंदा मांगने? आपके गांव के लोगों में उतना क्षमता है ना कि उसका छठ करवा देते हैं। कोई महिला है चाहे पुरुष है, अगर वो छठ करना चाहते हैं तो उनको घूमना नहीं पड़ेगा, ये लोग उनके घर पे जाकर पहुंचा देंगे, पूछिए इनसे। बिल्कुल, ठीक है। बाकी वो घूमते कौन है? जो मन्नत मांगते हैं ना कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा पति ऐसे अगर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो मैं इसके लिए भीख मांगूंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी के हिसाब से 2-4-5 घर जो है नहा धोकर और साफ कपड़ा पहनकर 2-4-5 घर जाकर थोड़ा थोड़ा मांग लेते हैं। बस यही चीज़ है। इतना अब इस प्रक्रिया को पूरा बवंजर बना दिया गया। अब वो हाँ, कुछ तुच्छ लोग, नासमझ लोग इसको भीख समझ कर देखा कि यार ऐसे तो हम चौक बाजार पर भी जाकर मांग लेंगे। और चौक बाजार पे कुछ आस्थाओं के ठेकेदार बैठे हैं जो कहते हैं मेरे पास आस्था का नाम लेकर अगर आएगा तो हम कुछ भी कर देंगे, उसको दे देंगे। अरे ये कौन है? आप आस्था का ठेकेदार हो गए। आपको आस्था से लगाव है तो देखिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आस्था का मतलब थोड़ी है, कुछ लोग कहता है कि हमसे तो पूजा के नाम पर मांगा, हम दे दिए, वो कुछ भी कर ले। ऐसा दुनियादारी नहीं चलेगा। भगवान जी और छठी मैया यहाँ लाठी लेकर थोड़ी खड़ा है। हम लोग को लाठी के रूप में पैदा करके इस धरती पर छोड़े हैं कि अगर किसी भी तरह का अपराध हो, किसी भी तरह का कोई गुनाह करे तो उस पर आवाज़ उठाओ। तो आवाज़ तो हम लोग को ओपन कराना है ना, आवाज़ हम लोग को ओपन कराना है। बाकी आप लोग अक्सर देखते होइएगा जब शिवरात्रि आता है उस समय भी लोग चंदा मांगने शुरू कर देते हैं बाज़ारों में। जब भोलेनाथ का सावन का महीना आता है उस समय भी लोग मांगना शुरू कर देते हैं बाज़ारों में। और जब आस्थाओं का पर्व छठ पर्व आता है उस समय भी अक्सर महिलाएं मांगना शुरू कर देती है बाज़ारों में। लेकिन ये बाज़ारों का सिलसिला कितना सही है, कितना गलत है, आस्थाओं के साथ, हिंदुओं के पर्व के साथ खिलवाड़ अगर हो तो कितना सही है, कितना गलत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे डालिएगा। बाकी इन लोगों के बातों से कितना सहमत है इसकी भी प्रतिक्रिया डालिएगा। बाकी तमाम साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। जय छठी मैया। जय छठी मैया।